आज हम लोग बात करेंगे जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के सेकंड टेस्ट जो कि खेला जा रहा है इन ओवल। और दिन का जो है सेकंड डे का जो है वो एंड हो चुका हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये दिन भी जो है वो न्यूजीलैंड के पक्ष में गया है, न्यूजीलैंड के खाते में गया है। न्यूजीलैंड ने इस दिन में भी जो है डोमिनेट किया जी इंग्लैंड को। लेकिन अगर हम इस दिन की बात करें तो दिन बड़ा स्विंग्स लाइक कह लें कि बड़ा स्विंग होता रहा दिन। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का स्टार्ट किया 291 रन्स के ऊपर 7 विकेट लॉस करने के बाद। फिर उसके बाद फिलिप्स ग्रैंड फिलिप्स मौजूद थे क्रीज के ऊपर, साथ काइल जेमिसन थे। अब जेमिसन और काइल और जो है स्मिथ, यार देखिए दोनों को जो बॉलिंग की गई ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट की गई है। पहली बात कि अभी इस टाइम पे आपका प्रीमियम जो बॉलर है जो कि एक्सपीरियंसड है, लीड कर रहा है अटैक को, उसको खुद नहीं पता कि मैंने बंदे को गेंद मारनी है या उसको आउट करना है। आप खुद सोचें, कल भी जो है ग्रैंड फिलिप्स को आप उसको बाउंसर मारते रहे, बाउंसर आउट तो नहीं आपने कर लिया फिर। यार ये चीज़ बड़ी अजीब सी बात है कि आप दो बंदे के दो दफ़ा वक्की पे गेंद मार के हाथ पे गेंद मार खुश होए थे जी कि मैंने ये कर दिया। ऐसे ये जॉर्फर आर्चर ये चीज़ नहीं है। जॉर्फर आर्चर इस चीज़ के लिए है कि वो बंदा अगर वक्की पे गेंद मारे तो अगले ओवर में उसको बोल्ड भी कर दे। फिर ये थोड़ी कि बक्खियों पे गेंद मारता रहे, गेंद मारता रहे, गेंद मारता रहे, वो क्या टेस्ट मैच है मेरा की जा रहे हैं, लगे रहो मेरा की जाना है। तो यही काम हुआ जी। इन्होंने जी एक्स्ट्रा रन्स भी दिए इसी चक्रों में। जो मैंने एक तो दो चीज़ नोट की आज जो रूट की कैप्टनसी के अंदर, इन्होंने जफर आर्चर को बहुत अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के बाद इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया जी दिन में, ठीक है। और जो भी आपकी रन स्कोरिंग की है जी जेमिसन ने सारी शॉर्ट बॉल्स के ऊपर की है। एज हो रही है जी, फ्लाई करके चौका हो रहा है, एज हो रही है, ये हो रहा है। तो आप इतनी ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग नहीं कर सकते। अगर तो कुछ शॉर्ट बॉलिंग से नज़र आ रहा है ना, कुछ बन रहा है, तो आप शॉर्ट बॉल करते हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट बॉल से कुछ नहीं नज़र आ रहा, आप बस ये कि बक्की पे गेंद मार दी, हुआ क्या बात है जी, क्लिप मिल जाएगा जी, टिकटॉक के ऊपर वायरल हो जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाऊँगा जी, तो आगे से 2 साल बाद लोग देखेंगे ये बंदा आया था, इसने उसके मुँह पे गेंद मारी थी। अगर इस तरह क्रिकेट खेलनी है तो यार फिर तो आप अपनी कह लो कि फिर आप मिच्योर नहीं हैं इस लेवल के ऊपर आके। और वही चीज़ हुई जी, इतनी शॉर्ट बॉल्स कर रहे हैं, इतनी शॉर्ट बॉल्स कर रहे हैं। पहले दिन आपने बहुत स्ट्रेट बॉलिंग की है जी, जिसकी वजह से आपको विकेट्स नहीं मिली। और दूसरी बात, इंग्लैंड ने अगले दिन आपके साथ ही शॉर्ट बॉल वो इतना लंबू सा है काइल जेमिसन, उसके लिए क्या शॉर्ट बॉल क्या तंग करती है, वो पीछे हट के मारता रहा, 41 स्कोर वो अकेला कर गया, ठीक है। उसके बाद जी ग्रैंड फिलिप्स ने 100 स्कोर कर दी जी, पूरी 100 उसकी हो गई, 41 इसकी हो गई। 291 से शुरू किया था 7 विकेट्स के ऊपर, कहाँ पे जाके इनिंग्स ख़त्म हुई 391 के ऊपर। और जॉफर आर्चर की 2 विकेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें विकेट्स की तो फिशर की जी 2 विकेट्स हैं, टोंग की जी कितनी विकेट्स है जी, टोंग की 1 विकेट है, सोनी बेकर की 2 विकेट्स हैं। और 3 विकेट तक किसकी हैं, लीडिंग विकेट टेकर कौन है इस इनिंग्स का, जैकब बेथल। उसने बोल्ड किया जी जेमिसन को भी और 2 विकेट्स वो भी लेके गया। और इकॉनमी के लिहाज से भी जैकब बेथल ज़्यादा बेहतर है जी इन सारे बॉलर से। 10 ओवर 1 मिडन 26 स्कोर 3 विकेट्स, लाजवाब कर देते हैं कभी कभी प्लेयर्स हमें। फिर जी इनिंग शुरू होती है, मैंने कहा ले जी तो इंग्लैंड नहीं छटेगा। बेन डकेट T20 मैच खेल रहा था या वनडे खेल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, 36 स्कोर कर दी भाई ने। कितनी गेंदों के ऊपर, 25 गेंदों के ऊपर 5 चौके मारे इसने, आते साथ ताबड़ताड़ पहले ओवर में चौके मारना शुरू कर दिए। वहाँ से मसला क्या हुआ, वहाँ से न्यूजीलैंड ये जो पहला सेशन था न्यूजीलैंड ले गया था, जब 100 स्कोर उन्होंने ऐड की 3 विकेट की लॉस पे, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के लिए मसला ये होगा कि न्यूजीलैंड को समझ में नहीं आ रही करना क्या है। न्यूजीलैंड के हाथ पाँव कांपना शुरू हो गया उनके। अभी काइल जेमिसन और मैट हेनरी भी आधा फिट है, पूरा फिट नहीं है। अब वो खुद परेशान हो गए, उन्होंने कहा जी क्या करें। फिर बेन डकेट ने कहा भैया तुम में क्या परेशानी है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। उसने क्या किया जी, उस अल्लाह के नेक बंदे ने क्या किया जी, उसने अपने आप को रन आउट करवा दिया। एमरिया गे की भी गलती थी जी, जब उसे कॉल, पहली बात कॉल एमरिया गे की है, तुमने रिस्पॉन्ड किया तो आउट हुए ना यार। वनडे मैच थोड़ी लगा हुआ था, टेस्ट मैच था, लगे रहते ना भी रन होता तो की हो जाता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, एमरिया गे की बात मानने वाली है यार, ये बंदा फाइट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बंदा आपको एंड्रयू स्ट्रॉस और ट्रेस कोथिक और जो है एलेस्टर कुक तो एलीट क्लास थी ना ओपनिंग में, उनके लेवल पे बंदा मिलेगा ये। अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है इसका, मुझे इसकी एज का नहीं पता, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज़ है, ये मेहनत कर रहा है। जब भी विकेट गिरती है इसकी तो ये मेहनत कर रहा है। 250 लगातार मार चुका है। पहली इनिंग में 50 नहीं हुई, लेकिन दूसरी इनिंग में टफ कंडीशन में लॉर्ड्स में 50 मारी इसने, आज भी 50 मारी है, लेकिन एक अनलकी डिसमिसल हो गया इसका।
जैकब बेथल की बात करें तो जैकब बेथल की फर्स्ट इनिंग का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बहुत ऑर्डनरी सा रिकॉर्ड है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। हाँ, सेकंड इनिंग में अच्छा है। नाउ लेट्स सी सेकंड इनिंग में क्या करता है। जो रूट आज मूड में थे भाईजन, 46 रन किए 57 बॉल पे, बड़ा मूड में था बंदा, लेकिन क्या करें जी, जब किस्मत ने साथ नहीं देना होता तो फिर ऐसे ही होता है। उसके बाद जी हैरी ब्रूक की वो बार बार इंग्लैंड की ईसीबी वाले क्या कर रहे हैं जी, अपने ऑफिशियल पेज पे लगा रहे हैं जी हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड को पीछे होकर चौका मार दिया टेस्ट मैच में। यार ये क्या बात हुई यार, एंड पे क्या किया, 24 स्कोर, काइल जेमिसन से भी कम स्कोर किया उस बंदे ने। तो यार ये तो आप जुल्म है ना, खुद ही अपने प्ले खुद ही ख़राब कर रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद जी रिव्यू जो थे ये डेब्यू कर रहे थे जी, विकेट कीपर थे, इनको जेमी स्मिथ की जहाँ पे खिलाया गया था। 24 उन्होंने स्कोर की 51 बॉल्स के ऊपर। और जॉर्डन कॉक्स को जी खिलाया गया बेन स्टोक की जगह पे, 22 स्कोर उन्होंने की 42 बॉल्स पे, अभी आउट नहीं हुए। जॉफर आर्चर कोई स्कोर नहीं है 11 बॉलों के ऊपर। अब चीज़ ये है कि 222 पर 6 आउट है, खसारा कितना है 169 का। सर 69 भी आपने कर दी, 100 भी कर दी, 69 तो पीछे रह गई। 70-80 स्कोर पीछे रह जाना ऑन द लाइक 4th और 5th डे मुश्किल होता है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी मुश्किल होगा 450 स्कोर करना। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अब सारी नज़रें जी है वो इस टाइम पे सिर्फ एक बंदे के ऊपर है, जॉर्डन कॉक्स के ऊपर है। इसका जो है काउंटी का रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर ये क्या कर लेता है। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि ये दिन भी न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, यानी कि अगर आप 3 सेशन थे इस दिन के तो 2 सेशन न्यूजीलैंड के पास गए हैं, 1 इंग्लैंड के पास गया है, और पहला पूरा दिन न्यूजीलैंड के पास गया। तो अभी तक जो डोमिनेंस है जी वो न्यूजीलैंड के पास है, इंग्लैंड के पास कुछ भी नहीं है अभी तक। नाउ लेट्स सी, मूविंग डे होता है 3rd डे, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।